हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्स जो इन्फ्लुएंस ट्रेट होती है उसके बारे में। ठीक है, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट क्या होती है और हमें किस कंडीशन में देखने को मिलती है। देखिए, सेक्स इन्फ्लुएंस जो ट्रेट होती है ना, सेक्स इन्फ्लुएंस ये क्या होती है, ये हमें देखिए एक्सप्रेस तो दोनों ही जिन में होती है और ये प्रेजेंट होती है ऑटोजोम में। ठीक है, ऑटोजोम में हमें ये देखने को मिलती है और ये प्रेजेंट क्या होती है, दोनों ही जेंडर में होती है। मेल में भी प्रेजेंट होती है एंड फीमेल में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाती है, डिफरेंस से इन्फ्लुएंस जो वर्ड है ना इसमें आ जाती है। डेट मीन्स कि एक अगर फॉर एग्जाम्पल वो अगर जीन एक्स है, वो उसका इफेक्ट फीमेल में और मेल में दोनों में अलग अलग शो करेगा। ठीक है, एक्स का इफेक्ट अगर कुछ जीन है, फॉर एग्जांपल कि लंबी हाइट वाली जो जीन होती है वो अल्दो मेल एंड फीमेल दोनों के पास है, लेकिन दोनों में ही क्या होगी, इफेक्ट अलग अलग शो करेगी। किसी में हाइट वाला लंबी हाइट वाला जीन होने के बाद भी वो पर्सन लंबा नहीं हो सकता है। मतलब कोई मेल पर्सन है जिसमें लंबी हाइट वाली जीन है, फिर भी वो लंबा नहीं हो सकता है। या फिर फीमेल जिसपे वो जीन का एक्सप्रेशन कम है लेकिन फिर भी उसकी हाइट ज्यादा है। अब थोड़ी टाइम में आप एग्जाम्पल के थ्रू पे आप देख लेंगे कि इसका मैंने क्या मतलब निकाला है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक जीन है, कोई एक अलील है, मान लीजिए कोई एक अलील है। ये अलील स्मॉल ए है जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ समथिंग होती है और कैपिटल ए जो होती है वो डोमिनेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, सो जो म्यूटेंट फॉर्म है वो जो स्मॉल ए है ना, ये डिनोट करती है कि कोई पर्सन पे पास अगर ये अलील होगा तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये पहले ही एक कंक्लूजन बनाया हुआ है कि डायबिटीज फीमेल्स में ज्यादा होती है या फिर डायबिटीज मेल में ज्यादा होती है। हमें पहले कुछ मतलब फॉर एग्जांपल दो आदमी है, मैं हूं, मैंने आपको बताया कि डायबिटीज फीमेल में ज्यादा होती है, और कोई आप है, आपने एक थ्योरी निकाली, रिसर्च किया, आपने एक थ्योरी निकाली कि बोला कि डायबिटीज मेल में ज्यादा होती है। अब इसमें हमने देखा कि देखिए जीन दोनों के पास ही होगा, लेकिन क्या होगी, एक्सप्रेशन अलग अलग वेरी करेगी, इन्फ्लुएंस दोनों में अलग अलग शो करेगी। अब दोनों ने ही अपना अपना थ्योरी रखा है, मैंने भी रखा है, आपने भी रखा है, तो दोनों में से किसी एक का थ्योरी सही हो जाएगा और उसी सही थ्योरी को हम प्रूफ करने के लिए सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये अगर ये वाली स्मॉल ए वाली जीन है तो एलील है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो डायबिटीज होगा। ठीक है, और अगर जो बड़ा वाला जो डोमिनेंट वाला फॉर्म है, अगर ये प्रेजेंट हुआ तो नो डायबिटीज, मतलब कि उस पर्सन को डायबिटीज नहीं होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने देख लिया। अब इसको आगे जब हम फर्दर क्रॉस करेंगे तो उसमें F1 F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस करेंगे तब देखते हैं कि इसका अलग अलग रिजल्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है और यहाँ पे कोई मेल है। ठीक है, और फीमेल में हमने देखा इनिशियली जो कंडीशन था, फीमेल में हमने यहाँ डायबिटीज वाला अलील देखा और मेल में क्या देखा, हमने डायबिटीज वाला एलील नहीं देखा। मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। मेल में हमने डायबिटीज वाला एलील नहीं देखा, ये डोमिनेंट वाला है। तो मेल में हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, नो डायबिटीज, मतलब मेल में हमें ये डायबिटीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यही कंडीशन जब आप फीमेल में देखेंगे, फीमेल में तो दोनों ही डायबिटीज वाला वो एलील है, तो डेट मीन्स कि फीमेल के केस में हमें क्या मिलेगी, डायबिटीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, मेल और फीमेल में हमने फर्क कर लिया। अब आगे जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों को क्रॉस करवा के जब हम F1 जनरेशन जब हम ऑब्टेन करते हैं, तो F1 जनरेशन में आपको पता है क्रॉस कैसे करनी होती है। तो मोस्टली हमें F1 जनरेशन पे क्या दिखने को मिलेगी, इनका जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो x दो फीमेल देखने को मिलेगी और दो ऐसे मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और इसमें क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा, एक में कैपिटल ए होगा और इसमें भी कैपिटल ए। आप ये क्रॉस करके देख लीजिएगा कि क्या क्या दिख रहा है। मैंने तो यहाँ पे बस ऐसे ही किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये रहा कंडीशन और हमें यहाँ पे एक ये वाली एलील भी दिखेगी जब हम इसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये वाली एलील दिखी तो आपको पता चल रहा है दो फीमेल दो मेल है ये वाले कंडीशन में। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा था दो अलील होने के बाद ये क्या हुआ, डायबिटीज शो हो गया था। अब F1 जनरेशन में जब हमने ये ऑब्टेन किया ना, तो हमने देखा कि ये फीमेल वाला कंडीशन और ये फीमेल वाला कंडीशन, ठीक है, ये दोनों ही केस में हमें डायबिटीज देखने को नहीं मिलेगी। डेट मीन्स कि ये दोनों ही केस में हमें डायबिटीज, नो डायबिटीज। ठीक है,
अब लेकिन ये वाला कंडीशन में हमने देखा, ये तो देखिए ये तो दोनों ही डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली इसमें डायबिटीज नहीं मिलेगी। ये मेल है, मेल होने के बाद भी हमें इसमें डायबिटीज देखने को नहीं मिल रही है, नो डायबिटीज। लेकिन ये जो है ये मेन मुद्दा हमारा हाईलाइट करने वाला कौन सा पोर्शन है, ये मेल वाला ही पोर्शन है। ये जो मेल वाला पोर्शन है ना, मेन मुद्दा वाला ये वाला मेल पोर्शन है, क्योंकि इसके पास ये रिसेसिव जो एलील है, ये जो है ये डायबिटीज वाला जो एलील है ना, ये वाला होने के वजह से ये मेल क्या करेगी, ये डायबिटीज शो करने लगेगी। देखिए इसमें क्या देखा, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे मेल के पास डायबिटीज नहीं थी, लेकिन जब हमने क्रॉस करवाया, जब F1 प्रोजेनी हमें मिला, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला कंडीशन के वजह से हमें डायबिटीज देखने को मिली। ठीक है, इतना तक हमने समझ लिया। अब यही सबका जब हम क्रॉस करवा के जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं, जब हम F2 प्रोजेनी या फिर F2 जनरेशन निकालते हैं, तब हमें जो है रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलेंगे। मैं इसको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। आई जस्ट होप आपको क्रॉस करनी प्रॉपर आती है, तभी आपको ऐसे वाले जो आंसर है सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। आप बैठ के इसका क्रॉस करके आप ऑब्जर्व कीजिए कि किसका क्या आने वाला है। तो इस कंडीशन में अब जब हमने क्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी का, तो F2 ऑफ जनरेशन मिला। तो F2 जनरेशन में क्या मिला हमें, यहाँ पे ये कंडीशन मिली, ये कंडीशन मिली, फिर ये वाली कंडीशन मिली एंड ये वाली कंडीशन मिली, और ये हमारा डोमिनेंट फॉर्म था, ठीक है, और ये डोमिनेंट फॉर्म था। तो अभी देखिए ये वाला, ये F1 प्रोजेनी का और F2 जनरेशन का प्रोजेनी का जो आप रिजल्ट देखेंगे ना, उसी से आपको फर्क समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करने वाली बात है ये दोनों, बस ये वाला और ये वाला चीज हमें हाईलाइट करने की बात है। तो इसमें क्या दिखा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने के वजह से क्या हो जाएगा, ये फीमेल है तो इसको नो डायबिटीज, ठीक है, ये नो डायबिटीज। लेकिन ये जो है ये वाला जो दोनों ही फॉर्म ही एलील का जब फॉर्म दिख रहा है, तो हमें इस कंडीशन में हमें फीमेल में डायबिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या बना है, फाइनल कंक्लूजन आपका यही है, बस ये और ये वाला आपको फाइनल कंक्लूजन में काउंट करना है। देखिए इसमें हुआ क्या कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में होने के बावजूद भी इसमें डायबिटीज हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक जो एलील है उसी ने ही काफी इफेक्ट दिखा दिया है। एक एलील के इफेक्ट ज्यादा दिखा देने की वजह से यहाँ पे डायबिटीज हमें मेल में देखने को मिल गया। अब सिमिलरली जब हम F2 जनरेशन में जब हमने कंसीडर किया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है, होना तो इस फीमेल को भी डायबिटीज चाहिए था। ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन देख के आपको नहीं लगता कि इसको भी डायबिटीज होना चाहिए था, इस फीमेल को, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में होने के बाद भी नहीं हुआ। फीमेल में डायबिटीज कब हुआ, जब उसमें दोनों ही जो एलील है, जब दोनों ही एलील इसमें कंसीडर कर लिया ना, जब दोनों ही एलील जब इसमें आ गया, तब हमने यहाँ पे डायबिटीज देखने को मिला। डेट मीन्स की, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, जब ये दोनों एलील जब इसमें आएंगे तो इसमें भी मेल में भी हमें डायबिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है, और इस वाले कंडीशन में हमें डायबिटीज देखने को मिलेगी। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि जो मेल है, ठीक है, मेल में अगर एक ही एलील, अगर मेल में अगर एक ही अगर डायबिटिक एलील हमें दिखे, डायबिटिक एलील अगर हमें दिखे तो वो डायबिटिक शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फीमेल में एक अगर हमें डायबिटिक वाला जो एलील दिखा, एक भी हमें डायबिटिक वाला अगर एलील दिखा, तो वो डायबिटिक नहीं होगा। ये पार्शलिटी हो गई है कि नहीं। लेकिन फीमेल में अगर हमें 2 डायबिटिक वाला एलील दिखा तो ही डायबिटिक होगा। डेट मीन्स कि फीमेल को ज्यादा एलील की जरूरत है, मेल को एक एलील से ही काम चल जाएगा, लेकिन फीमेल को ज्यादा एलील की जरूरत है, उसके बाद ही वो डायबिटिक शो होगा। दैट मीन्स कि इसमें हमने पार्शियलिटी किया, जबकि एक्सप्रेस दोनों में ही हो रहा है। क्या हमने ये पहले, क्या हमने देखिए थ्योरी, मैंने और आपने दोनों ने तो एक ही थ्योरी निकाला था ना कि
मेल में भी हो सकता है, प्रीडोमिनेटली मेल में भी ज्यादा डायबिटिक कॉज कर सकता है, फीमेल में भी ज्यादा डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, हमने पहले तो ये 2 थ्योरी निकाली थी। क्या हमने ज्यादा टर्म हमने यूज किया था कि दोनों में ही ज्यादा हो सकता है, ये हमने बोला था। लेकिन अब हमने ये थोड़ी ना कही थी शुरुआत में कि सिर्फ मेल में ही होगा या सिर्फ फीमेल में ही होगा, ये हमने नहीं कही थी। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये कहा था कि ज्यादा हो सकता है, ज्यादातर हमें मेल में ही देखने को मिलेगी या फिर ज्यादातर हमें सिर्फ फीमेल को ही देखने को मिलेगी। तो जब हमने ज्यादातर वाला यूज किया है तो हम दोनों ही अपने में ही, जब हमने रिसर्च वगैरह किया, दोनों ने, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर रिसर्च किया, तब हमें फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि फीमेल में, ठीक है, फीमेल में वो ज्यादा असर डालती है। फीमेल में अगर 2 अलील ज्यादा, मतलब ज्यादा अलील होने के बाद ही वो असर डालती है। डेट मीन्स कि मेल में अगर 1 अलील हो गया तो भी वो डायबिटिक हो जाएगा। डेट मीन्स कि डायबिटिक इज मोर प्रीडोमिनेंट इन मेल। मेल में अगर 1 एलील हो गया तो बहुत ऐसे करके डायबिटिक हमें दिख जाएगा। अगर फीमेल को डायबिटिक होने के लिए 2 चाहिए होगा, उसके बाद ही वो डायबिटिक फॉर्म होगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें पार्शियलिटी हुई गई है। अब इसी दोनों के बीच में आप जब पढ़ते हैं, यही दोनों के, ये जो पूरा ओवरऑल जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, ये जो पूरा कंसेप्ट बताया है, इसी पे आपको समझ आ जाएगा कि पार्शियलिटी हुई है और एक जेंडर को बायस्ड हो गया है, जेंडर बायस्ड हो गया है। सिमिलरली आप ऐसा ही क्रॉस कुछ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल आपको पता है ये हमें मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, ये एक थ्योरी है। ठीक है, मैंने कहा कि एडम्स एप्पल मेल में ज्यादा देखने को मिलती है, और एक दूसरा पर्सन है, दूसरा कोई जो भी रिसर्चर है, उसने बोला कि एडम्स एप्पल फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप यही चीज आप क्रॉस वर्स करवाएं और करवा के हमें बताएं कि जो एडम्स एप्पल है वो किस में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये सेम क्रॉस होगा, सेम कुछ होगा। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप जो रेसेसिव वाला जो एलील है, जब यहाँ पे हमने रेसेसिव वाला जो एलील लिया था, आप इसी को आप एडम्स एप्पल के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। अब आप ऐसे करके आप एडम्स एप्पल का निकालिए, फिर बियर्ड का निकालिए, बियर्ड मेल में ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद और क्या निकाल सकते हैं, वॉइस का जो मेल वाला वॉइस होता है, गर्ल्स वाला जो वॉइस थोड़ा सा ज्यादा शार्प होती है, बॉयज वाला थोड़ा सा हैवी होती है। हाइट के तौर पे आप निकाल सकते हैं, फिर ग्रे हेयर्स के उस पे बहुत कुछ होती है। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके यही क्रॉस परफॉर्म करके आप एग्जाम्पल सेट करके आप देख सकते हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है सेक्स इन्फ्लुएंस। क्योंकि सेक्स इन्फ्लुएंस में अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप क्रॉस क्रूज करके, आप क्रॉस आपको दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम हॉल में क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, क्रॉस आपको दी जाएगी। ऐसा एक F2 जनरेशन दिया जाएगा और ऐसा एक F1 जनरेशन दिया जाएगा। आपको ऐसा बताया जाएगा कि ये दोनों देख के आप कंक्लूजन निकालिए कि ये जो पर्टिकुलर डायबिटीज डिजीज है वो किस में ज्यादा हो रही है। ठीक है, और बताया जाएगा कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसका एग्जाम्पल है, ऑटोजोमल का, ऑटोजोमल डोमिनेंट का, ऑटोजोमल रिसेसिव का, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंस या वाई लिंक्ड, ये सबका आपको टाइप्स बताया जाएगा। उनमें से आपको एक लास्ट वाला टाइप होगा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का एग्जांपल है। तो आपको ये सब देख के आपको बता देना है, बिल्कुल बिना ही सोचे समझे, क्योंकि आपको पता है आप तब तक इस मामले में प्रो हो जाएंगे और आप बता सकते हैं कि वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ आ गई। अगर समझ आ गई है, आप चैनल को ये पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। मैं फ्यूचर में और भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।